इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 मोस्ट एडवांस वर्ड्स को जो कि हमने आज के डान में से निकाले हैं। इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम एक ट्रिक शेयर करेंगे कि आपने इन वर्ड्स को आसानी से डेली बेसिस पे कैसे याद करना है। तो जो सबसे पहला वर्ड है वो है फ्लांट। फ्लांट का मतलब है शान दिखाना, अकड़ दिखाना या पर मारना। Display something ostentatiously, especially in order to provoke envy or admiration or to show defiance. Sentence है इस पे, newly rich consumers eager to flaunt their prosperity. Synonyms हैं इसके, show off, display ostentatiously, draw attention to, make a great show of, put on a show। और antonyms हैं इसके, बी मॉडेस्ट अबाउट हाइड। एक्सकेवेशन केव में से निकला हुआ है। केवेशन एक्सकेवेशन नाउन है। खुदाई गड्ढा खोद कर निकलना या निकालना। द एक्शन ऑफ एक्सकेवेटिंग समथिंग स्पेशली इन आर्कियोलॉजिकल साइट। सेंटेंस इस पे, द मेथड्स ऑफ एक्सकेवेशन हैव टू बी एक्सट्रीमली रिगोरियस। सिनोनिम्स है इसके, अनअर्थिंग, डिगिंग अप, अनकवरिंग, रिवीलिंग। और एंटोनिम्स है इसके, बरी, फिल, लेवल, कंसील और इंटर। एक्रीपेट एडजेक्टिव है, इसका मतलब है खस्ता हाल, शिकस्ता, चरमचर या बूढ़ा। वन आउट और रूइंड बिकॉज ऑफ एज और नेगलेक्ट। एग्जाम्पल है इसकी, अ रो ऑफ डेक्रीपेट हाउसेस। सिनोनिम्स है इसके, डायलेपिडेटेड, रिकेटी, रन डाउन, ब्रोकन डाउन, टम्बल डाउन, रैमशेकिल, वॉर्न आउट, डायलेक्ट। एंटोनिम्स है इसके, साउंड, हेल्दी और सेफ। इसके बाद एक वर्ड है पिल्फर। पिल्फर का मतलब है, पिल्फर एक वर्ड है, वर्ब है और इसका मतलब है चोरी करना, थोड़ा थोड़ा चुराना। स्टील समथिंग, थिंग्स ऑफ लिटिल वैल्यू। शी प्रोड्यूस्ड द हैंडफुल ऑफ कॉइन्स शी हैड मैनेज्ड टू पिल्फर। पिल्फर के सिनोनिम्स हैं स्टील, थीव, रॉब, टेक, स्नैच, पर्लियन, लूट, रिफिल। एंटोनिम्स है इसके, फ्री, गिव, कीप, ऑफर। रेमिट भी एक वर्ब है और इसका मतलब है अदायगी करना या पैसे भेजना। कैंसिल और रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेक्टिंग और इन्फ्लिक्टिंग अ डेब्ट ऑफ पनिशमेंट। सेंटेंस है इस पे, द एक्सेस ऑफ द सेंटेंस और 12 months वॉज रेमिटेड। सिनोनिम्स हैं इसके, कैंसिल, सेट असाइड, रिवोक, रिपील, रिसेंड, एब्रोगेट। एब्रोगेट ये जीआरई की लिस्ट में से वर्ड है एक। और एंटोनिम्स है इसके, होल्ड ऑन, कीप, रिसीव। इसके बाद वर्ड है डिसिमिनेट। डिसिमिनेट एक वर्ब है, इसका मतलब है फैलाना, मशहूर करना या तशहीर। स्प्रेड समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन वेरी वाइडली। एग्जाम्पल है इसका, हेल्थ अथॉरिटीज़ शुड फोस्टर गुड प्रैक्टिस बाय डिस्क्रिमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन। सिनोनिम्स है इसके, स्प्रेड, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पर्स, डिफ्यूज़। डिस्पर्स भी जीआरई में से वर्ड है ये एक। प्रोक्लेम, प्रोमलगेट, प्रोपेगेट, पब्लिसाइज। प्रोमलगेट भी जीआरई में से एक वर्ड है। एंटोनिम्स है इसके, सेंसरशिप, सप्रेशन। इसके बाद एक वर्ड है स्ट्रेडल। स्ट्रेडल भी एक वर्ब है, इसका मतलब है टांगे फैलाकर बैठने का अमल। सिट और स्टैंड विथ वन लेग ऑन आइदर साइड। ही टर्न्ड द चेयर अराउंड एंड स्ट्रेडल्ड इट। सिनोनिम्स हैं इसके, सिट एंड एस्ट्राइड, बेस्ट्राइड, बेस्ट्रेडल, माउंट और गेट ऑन। एंटोनिम्स है इसके, डिनाई, रिफ्यूज़, रिजेक्ट। इसके बाद वर्ड है एग्रेवेट। एग्रेवेट वर्ब है और ये भी जीआरई की लिस्ट में से उठाया हुआ एक वर्ड है। खफा करना, शदीदतर करना, बदतर करना। मेक अ प्रॉब्लम, इंजरी और ऑफेंसिव वर्ड्स आर मोर सीरियस। एक इडियम के बदले में यूज़ होता है टू मेक मैटर्स वर्स्ट। एग्जाम्पल इसकी है, मिलिट्री एक्शन वुड ओनली एग्रेवेट द सिचुएशन। सिनोनिम्स है इसके, अनाय, इरिटेट, एक्सप्रेट, एंगर, एक, वैक्स, पुट आउट। एंटोनिम्स है इसके, काम, कंसीलिएट। इसके बाद एक और वर्ड है एवेजन। एवेजन एक नाउन है क्योंकि ION या TION ये नाउन्स होते हैं जिनके एंड में हमने
कुछ इनके साइंस और सिग्नेचर्स नाउन के पढ़े थे। टाल मटोल करना, द एक्शन ऑफ इवेडिंग समथिंग, देयर एड्रॉइट एवेजन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस। टाल मटोल करना से एक इडियम भी यहाँ पे मुझे याद आ गया, वो था कि बीट अबाउट द बुश। सिनोनिम्स है इसके अवॉइडेंस, डॉजिंग, जैसे हम कहते हैं ना डॉज में रखना, बार बार हम अक्सर यूज़ करते हैं कि इसने मुझे सिर्फ डॉज में रखा। इल्यूजन, साइड टैपिंग। एंटोनिम्स है इसके कन्फ्रंटेशन। इसके बाद एक वर्ड है सोलेली। सोलेली का मतलब है सिर्फ, मुकम्मल तौर पर, सरासर। सोलेली एक एडवर्ब है क्योंकि इसके एंड में एल वाई है। एल वाई हमने डिस्कस किया था कि मोस्टली एडवर्ब्स में होता है, नॉट इन्वॉल्विंग एनीवन और एनीथिंग एल्स, या सिर्फ ओनली। ही इज़ सोलेली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डेब्ट्स द कंपनी में इनकर। सिनोनिम्स है इसके ओनली, सिंपली, जस्ट, मेरीली, एक्सक्लूसिवली, इंटायरली, कम्प्लीटली, एब्सोल्यूटली। एंटोनिम्स है इसके इनकम्प्लीटली, इंडेफिनेटली, पार्शली। अब हम ट्रिक मेंशन करेंगे कि आपने इन वर्ड्स को डेली बेसिस पे 10 या 15 वर्ड्स को याद कैसे करना है। तो सबसे आसान जो ट्रिक है वो है कि आप पहले कोई पेज उठाएं, फिर उस पेज को 16 या 20 पीसेस में काटें, उसके छोटे छोटे कार्ड्स बनाएं। जैसे हमारे ताश के पत्ते होते हैं, वो थोड़े लंबे होते हैं साइज़ में, आप छोटे छोटे बनाएं और उन ताश के पत्तों पर एक साइड पे वर्ड लिख लें। जैसे ये एक सोलेली आपने एक साइड पे लिख लिया, और इस पेज के दूसरी साइड पे, यानी उस फ्लैश कार्ड के दूसरी साइड पे आप इसकी मीनिंग लिख लें। एक पत्ता हो जाएगा आपका ताश की तरह, और डेली बेसिस पे उन पत्तों को रबड़ के साथ बांध के रख लें। सिर्फ 10 वर्ड्स या 15 वर्ड्स डेली बेसिस पे लें, उन 10 या 15 वर्ड्स को सिर्फ 10 मिनट्स पी दें, और आई गारंटी यू कि आप डेली बेसिस पे इन सारे वर्ड्स को आसानी से इस प्रोसेस और इस टेक्निक के साथ याद करते रहेंगे। और रात में या जब भी आप फ्री हों तो इन ताश के पत्तों की तरह इनके साथ खेलना शुरू करें। एक साइड पे वर्ड देखें और फिर मीनिंग बताएं, फिर टर्न आउट करके देखें कि क्या इसकी यही मीनिंग थी जो आपने बताई। इस तरह आपकी वोकैब ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी।